आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अपने पर पड़ी तो दिमाग खराब होने लगा। जी हां, कांग्रेस की हालत या यूं कह लीजिए महागठबंधन की हालत कुछ यूं ही है कि लोकसभा का अध्यक्ष जब एनडीए का होगा तो उपाध्यक्ष हमारा चाहिए। ये संसदीय परंपरा है। संसदीय परंपरा विधानसभा में भी है। कर्नाटक में अध्यक्ष भी आपका है, उपाध्यक्ष भी आपका है। पश्चिम बंगाल में अध्यक्ष भी आपका है, उपाध्यक्ष भी आपका ही है। पंजाब में अध्यक्ष भी आपका ही है, उपाध्यक्ष भी आपका ही है। क्यों नहीं हमसे पूछा गया, इसलिए ही हमने अपने कैंडिडेट सुरेश को उतारा है। लेकिन इसमें कहीं कोई जनता को ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसा ये करते क्यों हैं। जी हां, और देश के इतिहास में ये पहली बार एक तरीके से होगा कि संसदीय अध्यक्ष का यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा कहीं। और इस चुनाव में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जानता है कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने आप को ही अलग कर लिया है। यानी या तो वो सदन में रहेंगी ही नहीं और रहेंगी भी तो वोट नहीं करेंगी, यानी कि उनकी पार्टी वोट नहीं करेगी। और इस पर राजद ने और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने हाय तौबा मचा के रखी है कि राजनाथ सिंह ने हमारे अध्यक्ष से बात किया 6 बार, इन्होंने बात किया, हमसे बात करके क्यों नहीं कहा कि हमारा उपाध्यक्ष रहेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन का उपाध्यक्ष रहेगा। इन तमाम बातों की कल से चर्चा हो रही है और आज वोटिंग होने वाली है। कुछ देर के अंदर वोटिंग होगी लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। और इंडिया गठबंधन ये जानता है कि वो हारेगा निश्चित तौर पर, फिर भी ढाक के 3 पात वाली बात हो निकल के आ रही है। राजद के प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद वो संविधान सिखा रहे हैं, और किसको सिखा रहे हैं? क्या देश की जनता को या अपने नेताओं को कि देखिए हमने भी आवाज उठा दी है, होने वाला कुछ भी नहीं है, आवाज उठा दी है। पहले सुनवा दें एजाज अहमद को। विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा कि लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल अपने पास रखे और विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दे, जो कि परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी सहमति का जो पहले से संकल्प रहा है, उस संकल्प को तोड़ने का काम किया। प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम किया, जबकि माननीय परंपरा में जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो विपक्ष के सदस्य के शिव कुमार जी सबसे सीनियर सदस्य थे, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। इस तरह से मान्य परंपरा को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों से बिना सहमति के, बिना वार्ता किए लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवारी की घोषणा की। उसके बाद विपक्ष ने भी अंततः मजबूरन, जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मान्य परंपरा और मान्य सिद्धांतों का कहीं ना कहीं जो अनुपालन होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ एनडीए के द्वारा नहीं किया जा रहा था, तब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार देने का काम किया। और लोकसभा अध्यक्ष जो पहले से सर्वसम्मति से या सर्वानुमति से होते रहा है, वो परंपरा दूसरी बार टूटने जा रहा है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सत्तारूढ़ दल की जिद के कारण इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष में चुनाव और चुनावी प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव होने जा रहा है। इस तरह की परंपरा को अगर किसी ने तोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल एनडीए ने तोड़ा है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए विपक्षी दल बार बार अपील कर रहा था कि लोकसभा के उपाध्यक्ष विपक्षी दलों को दे दिया जाए, चूँकि मान्य परंपरा रही है, पहले से भी ये होते आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो परंपरा है, उस परंपरा को तोड़ने का काम किया, जिसके कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति बनी है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और सत्तारूढ़ दल का भूमिका रहा है। विपक्षी दल
लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को मजबूत आधार देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपना उम्मीदवार देने का काम किया है, जिससे सुना आपने एजाज अहमद को संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संसदीय परंपरा है, अध्यक्ष यदि रूलिंग पार्टी का है तो उपाध्यक्ष जो है विपक्ष का होता है। सर, ये बात अपने राहुल गांधी को समझाइए कि कर्नाटक में उनकी सरकार है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां दोनों उनके हैं। आप अपने अरविंद केजरीवाल को समझाइए कि पंजाब में आपकी सरकार है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा में दोनों आपके ही हैं। अपनी ममता बनर्जी को सिखाइए पश्चिम बंगाल में कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उसी के हैं। और कितने सबूत बताऊं। देश की जनता को बरगलाना शायद, या यूं कह लीजिए कि अपने आप को धोखा देना इंडिया गठबंधन के नेताओं की शायद या तो नियति में शामिल है या रणनीति में शामिल है। अब देखते हैं जब कुछ देर के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, यदि वोटिंग होगी तो पलड़ा किसका भारी रहता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।